अभय सिंह एक ऐसा नाम जो कभी आईआईटी बॉम्बे की गलियों में गूंजता था, अब भारत के आध्यात्मिक गलियारों में गूंज रहा है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एल्गोरिथम्स की दुनिया को एनलाइटमेंट के लिए छोड़ दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे अभय का दिमाग बचपन से ही तेज था। अपनी पढ़ाई की वजह से उन्हें आईआईटी बॉम्बे में जगह मिली, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कनाडा में एक अच्छी खासी नौकरी कर ली। फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसा था, एक ऐसी आवाज जो उन्हें मटीरियलिस्टिक दुनिया से परे बुला रही थी। अपनी जिंदगी बदलने वाले एक फैसले में अभय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए। उन्होंने अध्यात्म में शांति ढूंढी और सेल्फ डिस्कवरी और एनलाइटनमेंट की राह पर चल पड़े। उनके फॉलोअर्स उनके साइंस और अध्यात्म के अनोखे मेल से आकर्षित होकर उन्हें प्यार से आईआईटी बाबा कहने लगे। अभय का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए, जहां उन्होंने लोगों को मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के महत्व के बारे में बताया। अभय का मानना है कि ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट केवल बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन के इस नए अध्याय में कई लोगों को प्रेरित किया है। उनके फॉलोअर्स का कहना है कि अभय ने उन्हें एक नई दृष्टि दी है, जिससे वे अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। अभय का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सच्चे उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। अभय की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में बदलाव कभी भी संभव है, चाहे हम किसी भी उम्र या स्थिति में हो। यह एक प्रेरणा है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और अपने दिल की आवाज सुने। अभय सिंह की यह अनोखी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन और शांति की खोज करें। अभय सिंह की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने सच्चे उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। यह एक प्रेरणा है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और अपने दिल की आवाज सुनें। उनके फॉलोअर्स उनके साइंस और अध्यात्म के अनोखे मेल से आकर्षित होकर उन्हें प्यार से आईआईटी बाबा कहने लगे। अभय सिंह की यह अनोखी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला जो हर बार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस बार एक और वजह से चर्चा में था। वो जगह बन गया जहां अभय सिंह की बनाई हुई इमेज को सबसे बड़ी चुनौती मिली। अभय सिंह, जो अपने अनोखे तरीकों और विचारों के लिए जाने जाते हैं, अचानक विवादों के घेरे में आ गए। अफवाहें उड़ने लगीं कि उन्हें जूना अखाड़ा, जो हिंदू साधुओं का एक बहुत पुराना और इन्फ्लुएंशियल अखाड़ा है, से निकाल दिया गया है। यह खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। जूना अखाड़ा इस बारे में चुप्पी साधे रहा। उनकी चुप्पी ने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। आश्रम के अंदर की बातों से पता चला कि अभय सिंह की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनके अलग तरीकों की वजह से ऐसा हुआ। उनके अनकन्वेंशनल मेथड्स और तेजी से बढ़ती लोकप्रियता ने कई पुराने साधुओं को असहज कर दिया था। अभय सिंह ने निकाले जाने की बातों को सिरे से नकार दिया और कहा कि उन्होंने कुंभ मेले में बस अपनी जगह बदल ली थी। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी रणनीति थी, न कि किसी प्रकार का निष्कासन। उनका कहना था कि ये अफवाहें उनके विरोधी फैला रहे हैं, जो उनकी बढ़ती इन्फ्लुएंस से जलते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि वे अपने मिशन पर अडिग हैं और किसी भी प्रकार की अफवाहों से विचलित नहीं होंगे। जूना अखाड़ा चुप रहा, जिससे अभय सिंह के अचानक जाने का रहस्य और गहरा गया। इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए और लोगों के मन में संदेह और भी बढ़ गया। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो हर भारतीय के दिल में बसता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है। हर मैच एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और हर जीत एक जश्न का कारण बनती है। अभय सिंह की सबसे कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन का मैदान बन गया। अभय सिंह, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी भविष्यवाणियों को लोग बहुत मानते हैं। भारत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मैच से पहले अभय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जीतेगा। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी इस प्रेडिक्शन ने लोगों में एक्साइटमेंट और डर दोनों पैदा कर दिए।
कुछ लोग इस भविष्यवाणी से खुश थे तो कुछ लोग चिंतित थे। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हर कोई इस भविष्यवाणी पर अपनी राय दे रहा था। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे तो कुछ लोग इसे गंभीरता से ले रहे थे। कुछ लोगों ने उन पर शक किया, उनके इरादों पर सवाल उठाए और कहा कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन अभय सिंह के फॉलोअर्स ने उनकी हर बात पर यकीन किया, जबकि उनके फॉलोअर्स उनकी हर बात पर यकीन करते रहे। उनके लिए अभय सिंह की भविष्यवाणी एक सच्चाई थी जिसे वे मानते थे। पूरी दुनिया ने बेसब्री से इंतजार किया कि क्या कोई चमत्कार इस राइवलरी का नतीजा बदल देगा। हर कोई इस मैच को देखने के लिए उत्सुक था और यह देखना चाहता था कि क्या अभय सिंह की भविष्यवाणी सच होगी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, पूरे देश में एक अजीब सा डिसबिलीफ छा गया। भविष्यवाणी गलत साबित हुई। भारत ने अपने राइवल्स को हरा दिया और अभय सिंह की प्रिडिक्शन टूट गई। मैच जो इमोशन से भरा था, पूरे देश में टीवी पर दिखाया गया। मैच के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के फुटेज ने प्रिडिक्शन की सच्चाई दिखा दी। जीतने वाले रन्स ने भविष्यवाणी और रियलिटी के बीच के अंतर को साफ कर दिया। अभय सिंह, जो खुद को दिव्य ज्ञान वाला बताते थे, गलत साबित हुए। गलत भविष्यवाणी का नतीजा बहुत बुरा रहा। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। अभय सिंह एक धोखेबाज थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। आईआईटी बाबा के मीम्स इंटरनेट पर छा गए। न्यूज चैनल्स ने उनकी हर बात को डिसेक्ट किया, उनके पुराने स्टेटमेंट्स की जांच की। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, उनके पुतले जलाए और उनसे जवाब मांगा। अभय सिंह लोगों के गुस्से के बीच फंस गए। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, अभय सिंह ने खुद को बचाने की कोशिश की। कई स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज में उन्होंने लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी प्रिडिक्शन मेटाफोरिकल थी, लिटरल नहीं। उनका कहना था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन लोगों के गुस्से और मजाक के बीच उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। गलत भविष्यवाणी का असर अभय सिंह की इमेज पर पड़ा। आईआईटी बाबा लोगों की नजरों में गिर गए। इस कंट्रोवर्सी का उनके फॉलोअर्स पर भी गहरा असर पड़ा। कुछ ने उनका साथ छोड़ दिया, जबकि कुछ उनके साथ बने रहे। अभय सिंह ने फिर से दिखना शुरू कर दिया, अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की, लेकिन गलत भविष्यवाणी का दाग बना रहा। अब देखना यह है कि क्या आईआईटी बाबा इस कंट्रोवर्सी से उबर पाएंगे। Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Don't forget to like and share this video.